अगर आपका सपना है कि साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वो सपना यहाँ पे साकार होने वाला है। 50% वेटेज जो है वो है गेट स्कोर का, 30% वेटेज है आपका स्टेज 1 यानी रिटन एग्जामिनेशन का, और 20% वेटेज है आपका स्टेज 2 यानी इंटरव्यू। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट 21 दिसंबर है और लास्ट डेट यहाँ पे 19 जनवरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अनाउंस की है एनटीआरओ ने, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आपका सपना है कि साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वो सपना यहाँ पे साकार होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी मैं अपॉर्चुनिटी कहूंगा जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए, पोस्ट तो मैंने आपको बता दी, फिर उसमें भी फील्ड्स अलग अलग हैं और उसमें यहाँ पे आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट में देखेंगे एग्जाम सेंटर्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे सब चीज क्लियरली पता हो जाए, सब चीज यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा है, एनटीआरओ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ओके, एनटीआरओ साइंटिस्ट बी के लिए रिक्रूटमेंट 2023, जिसकी स्टार्ट डेट यहाँ पे आपको देखने की मिल जाएगी 21 दिसंबर और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 19 जनवरी 2024, यानी पूरा एक महीना आपके पास रहेगा अप्लाई करने के लिए। ओके, तो इस लेटर में आपको बोला गया है कि यहाँ पे बहुत ही मतलब इनवाइट किया जा रहा है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में कैंडिडेट्स को साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। आगे देखेंगे कि इसकी क्या पोस्ट है, कितनी इसमें जो है वो सैलरी आपको मिलने वाली है। तो पोस्ट आपकी साइंटिस्ट बी रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। आपको पे स्केल यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो लेवल 10 का आपको पे स्केल मिल जाएगा। रेंज रहेगी 56,100 से लेके 1,77,500, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और एडिशनल आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है बेसिक पे आपका रहेगा 56,100। इसके अलावा आपको डेयरनेस अलाउंस मिलेगा 46% बेसिक पे का। एसएसए यानी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे का मिलेगा। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 9 to 27% बेसिक पे का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि है 7,200 प्लस डीए ऑन 7,200। ये किसके लिए है? टीपीटीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सिटीज होते हैं, बड़े बड़े सिटीज जो होते हैं उसके लिए है। उसके अलावा जो प्लेसेस हैं उसके लिए यहाँ पे 3,600 प्लस डीए ऑन दैट अमाउंट। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस जो आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके बारे में है। ओके, तो वो आपको 14% यहाँ पे मिलेगी। इसके भी अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए, एलटीसी फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन। तो बहुत अच्छा यहाँ पे पैकेज बनने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज भी ऐड हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल कर सकते हो। अगर प्रिपरेशन, मुझे पता है कि आप बहुत सारी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड मिलेगी, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे। ऑल इन वन जो हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल है जो हेल्पफुल है बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। 300 प्लस मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे जो आपको रियल एक्सपीरियंस कराएंगे बहुत सारी एग्जाम्स की। तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 3 फील्ड्स है। फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेकंड है कंप्यूटर साइंस, थर्ड है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग। तो उसका यहाँ पे आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ओके, ब्रेकआउट दे रखा है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी मिल जाएगी 35, सेकंड पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए 33, और जो थर्ड है आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए 6 है। टोटल यहाँ पे 74 वैकेंसीज अवेलेबल है। ओके, तो ये आपको और बोल रहे हैं कि इसमें और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पे चांस जो है वो कम होने के
कम है और ज़्यादा होने के यहाँ पे जो वैकेंसी है वो ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर से कर देना। आगे बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे एज और आपकी जो ग्रेजुएशन है तो वो आपको जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे और चीज देखते हैं, एज लिमिट। तो यहाँ पे 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके, अपर एज लिमिट। फिर इसके अलावा आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओके। तो कुछ यहाँ पे और केसेस दे रखे हैं, ओके। एसटी के लिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे इसमें 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 इयर्स है, ओके। और बहुत सारी कैटेगरीज है इसके अलावा जिसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। आगे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आप अगर फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो उसी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये आपको बहुत सारी फील्ड्स दे रखी है, या फिर मैथ्स में होगी तो भी चलेगा, ओके। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्निकल और टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है, आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ओके। तो इन फील्ड में आपकी अगर बैचलर्स है, फर्स्ट क्लास है, तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे गेट क्वालिफाइड चाहिए, तो यहाँ पे गेट 2021, 2022 और 23 के लिए यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे एलिजिबल हो। तो गेट पेपर कोड भी यहाँ पे आपको दे रखा है ईसी। नेक्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपको ऑप्शन दे रखा है, ओके। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारी आपको फील्ड्स मिलेगी इसमें। अगर आपकी बैचलर डिग्री है और उसमें फर्स्ट क्लास से आप पास आउट हो, ओके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा इसके एडिशन में यहाँ पे गेट पेपर कोड दे रखा है CS। इसमें भी अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपके जो वैलिड गेट स्कोर होने चाहिए, ओके। यहाँ पे जो काउंट किए जाएंगे वो वैलिड गेट स्कोर है। तो गेट 21, 22 और 23 के लिए अगर आप क्वालिफाइड आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसकी लास्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग। तो उसमें भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए साइंस में इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस एंड इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये भी आपको फील्ड्स है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग, ओके। तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका इसमें भी गेट मांगा गया है तो जिसका पेपर कोड जीई है। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड पोस्ट में आपके जो गेट के वैलिड स्कोर माने जाएंगे वो है 21, 22, 23। लेकिन इस पोस्ट के लिए आपके 22 और 23 दे रखा है, ओके। तो अगर आप इस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप गेट 2022 या गेट 2023 क्वालिफाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन स्ट्रीम्स में भी अलाउड। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर स्ट्रीम्स या डिसिप्लिन में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है तो ये अलाउड है, इसमें कोई ऐसा मनाही नहीं है। नोट 2 है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु आर इन पोजीशन ऑफ। तो आपने डुअल या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है किसी भी कोर्स में और किसी भी यहाँ पे स्टडी ड्यूरेशन अगर सेम रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ड्यूअल या इंटीग्रेटेड डिग्री है और जो उनका जो ड्यूरेशन है वो सेम है उन दोनों में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड है, ओके। और यहाँ पे आपको दे रखा है वैलिड गेट स्कोर आपको देखने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से आपको मैच करना है अप्लाई करने से पहले, ओके। अदरवाइज अगर आपने अप्लाई कर दिया और कुछ भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और ऊपर से आपकी जो फीस आपने पे की होगी एप्लीकेशन फीस वो भी आपको रिफंड नहीं होगी, वो नॉन रिफंडेबल रहती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहाँ पे द डिजायरस applicants are requested to go through the complete advertisement carefully and satisfied। तो ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इसका मैं सेकंड पैरा पढ़ता हूँ, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग। तो ये वेबसाइट रहेगी और आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक ऑफ विच इज अवेलेबल। तो इस वेबसाइट पे भी आपको उसकी लिंक मिलेगी, तो आप दोनों वेबसाइट में से जाके अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे खाली ऑनलाइन जो मोड है एप्लीकेशन का वो ही एक्सेप्टेड है, उसके अलावा कोई और दूसरा मोड यहाँ पे नहीं रखा गया है, ओके। और आपको जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें रजिस्टर करने में या फिर उसमें अप्लाई करने में तो ईमेल आईडी जो है वो वैलिड होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए।
during the online application registration. The procedure steps for filling up of application online is available at this. ओके, तो इस वेबसाइट पे आपको जो इसको अप्लाई करने के जो स्टेप्स है और प्रोसीजर है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, द एप्लीकेंट कैन व्यू द एप्लीकेशन डिटेल्स फ्रॉम द व्यू प्रिंट, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है अगर आपको एप्लीकेशन का जो आपकी डिटेल्स है वो आपको जानना है कि फिल हो गई है या नहीं हुई है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको एक बार जरूर से चेक करना है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है वो सही से कंप्लीट हो गया है या फिर इनकम्प्लीट रह गया। अगर इनकम्प्लीट रह गया है तो आपका जो है वहां पे एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाओगे किसी तरह से। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एग्जाम रहने वाली है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, उसमें आपको पहले तो गेट स्कोर आपका देखा जाएगा, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसमें 1:25 कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा सीबीटी के लिए। तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बता देते हैं कि गेट स्कोर जो है वो वैलिड है, गेट मार्क्स और गेट रैंक्स जो है वो वैलिड नहीं है। तो आपके जो गेट स्कोर होंगे वही यहाँ पे वैलिड होंगे आपको जो इसमें सिलेक्शन के लिए, ओके, इसमें क्वालिफाइड होने के लिए। द असेसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे 2 स्टेज में रहने वाला है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। ओके, तो स्टेज 1 में आपका सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ओके, एमसीक्यू रहेंगे, जिसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही होता है। ओके, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। और हर एक क्वेश्चंस की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आपका कोई आंसर यहाँ पे रॉन्ग होता है, ओके, तो आपका यहाँ पे 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। उसकी जो है वो, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है, आपने आंसर यहाँ पे गलत दिया है, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। 0.5 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा। ओके, और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर द डिटेल ऑफ द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 इज अवेलेबल, तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसका सिलेबस जो है वो भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या इसमें पेपर में कंटेंट क्या रहेगा, वो आपको इस वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। अब सीबीटी चूंकि आपका 200 मार्क्स का है और इंटरव्यू इसके बाद आपका 50 मार्क्स का रहेगा। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस स्टेज 1 शैल ओनली बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो अगर आपने पहले देखेंगे कि आपके जो वैलिड स्कोर जो है, गेट स्कोर, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो, यानी उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर उसमें 1:25 को चुना जाएगा, चयन होगा उसका, फिर वो जो है वो आप ये टेस्ट देंगे सीबीटी, फिर उसमें से भी जो होंगे उसको कॉल करके इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो वो भी पूरा प्रोसेस हम आगे देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, गेट स्क्वायर के बेसिस पे यहाँ पे 1:25 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी जितनी वैकेंसी है उसके 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया जाएगा एग्जाम लिखने के लिए। अब जो एग्जाम देंगे, तो एग्जाम 1 जो है वो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो 50% है अनरिजर्व्ड के लिए और 40% है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों के लिए, उसके अलावा बाकी 40%। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पोजीशन स्टेज 1 एंड रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, यानी स्टेज 1 में आपने क्वालिफाई कर लिया, ओके, आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, उसके बाद 1:4 रेशियो में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। okay? यानी जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पे उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिर जितने इनको चाहिए उतने रखेंगे, बाकी रिटर्न हो जाएंगे। आउट ऑफ मैक्सिमम 50 मार्क्स फॉर स्टेज 2 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी, तो इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% रहने वाला है अनरिजर्व्ड के लिए और 40% जो है वो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फिर आगे इसमें आपको दे रखा है कि जो पूरा जो वेटेज है वो इस तरह का आपको मिल जाएगा कि 50% वेटेज जो है वो है गेट स्कोर का, 30% वेटेज है आपका स्टेज 1 यानी रिटन एग्जामिनेशन का, और 20% वेटेज है आपका स्टेज 2 यानी इंटरव्यू का। तो यहाँ पे 100% इस तरह से आपका देखा जाने वाला है, गेट स्कोर का 50%, 30% सीबीटी का और 20% यहाँ पे इंटरव्यू का। ओके,
आगे देखेंगे द कैंडिडेट विल बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, फिर उनका तो कैंडिडेट्स को जो है वो अरेंज किया जाएगा मेरिट के ऑर्डर में बेस्ड ऑन गेट स्कोर, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 मार्क्स। ओके, फील्ड के लिए, सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट हर एक फील्ड के लिए अलग अलग। इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो ये 3 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि गेट स्कोर, जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, यानी वो क्वालिफाई पहले कर जाएंगे, उनका मेरिट में लिस्ट में जो नाम है वो पहले आएगा। फिर उसमें भी अगर सेम आते हैं तो फिर मार्क्स रिटन सीबीटी में देखा जाएगा कि सीबीटी में किसके मार्क्स ज्यादा है, तो उसको लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। फिर उसमें भी अगर होता है तो डेट ऑफ बर्थ लास्ट में देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ किसकी जो है वो कौन सीनियर है तो उसका जो है वो सिलेक्शन पहले होगा। ओके, तो इन केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स में, तो ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किए जाएंगे। So the offer of appointment to the selected candidates will be restricted to the number of vacancy in order of merit. Okay. फिर एप्लीकेशन फीस के बारे में देखते हैं। तो एक्सेप्ट एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, तो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के अलावा जो है, यानी इनको फी पे नहीं करनी है, उसके अलावा जितनी भी जो कास्ट कैटेगरी है उनको यहाँ पे 250 रुपीज जो है वो पे करना है एज ए एप्लीकेशन फी, और वो रिफंडेबल रहती है, वो रिफंड नहीं होगी। एक बार आपने पे कर दी फिर वो रिफंड नहीं हो पाएगी। आगे देखेंगे लास्ट इसकी इंपॉर्टेंट डेट, मैं आपको एक और बार रिमाइंड करा देता हूं, ये वाला सेक्शन जो है वो मैंने फिर से यहाँ पे ऐड किया है हमने, ताकि आप जो है वो भूल ना जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट 21 दिसंबर है। ओके, 21 दिसंबर, और लास्ट डेट यहाँ पे 19 जनवरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से अप्लाई कर देना टाइम से पहले। एनी चेंज इन द अबव शेड्यूल विल बी नोटिफाइड द कैंडिडेट्स थ्रू द अबव मेंशन्ड वेबसाइट ओनली। तो जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपको रोज के रोज जो है वो चेकआउट करनी होगी, उसको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। ओके, वो आपको रोज ही रेगुलर चेक करना पड़ेगा, उसमें जो भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफाई कर किया जाएगा तो वो वेबसाइट थ्रू ही किया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ स्टेज 2 इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड, तो वो भी आपको कहाँ पे, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहां पे आपको नोटिफाई किया जाएगा कि इंटरव्यू कब और कहाँ। तो इंटरव्यू मैं बता दूं न्यू दिल्ली में होगा, जबकि आपके जो सीबीटी के जो एग्जाम सेंटर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली है, बैंगलोर है, मुंबई है, लखनऊ है, कोलकाता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों ये था इस जॉब अपडेट के बारे में। ओके, इस पूरे वीडियो में मैंने जो कोशिश कर पाया हूँ आपको समझाने की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो आपको लगता है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।